गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं करण सर। मैं कल वीडियो डाला था कि मैं 12th क्लास का मैथ लेकर आ रहा हूँ जल्द, तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। मैं मैथ का फर्स्ट टॉपिक 12th क्लास का कंटिन्यूटी लेकर आया हूँ। कंटिन्यूटी में संतता होता है। देखिए भाई, देखिए दोस्तों, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे लिमिट्स, तो कुछ क्योंकि लिमिट्स के इस कंटिन्यूटी में कुछ फार्मूले यूज होने वाले हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू log a बेस e, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x इक्वल टू e, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x होल पावर x इक्वल टू e, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x होल बाई x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस nx होल पावर 1 बाई nx बाई इक्वल टू e के पावर n, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। देखिए ये है 11th फार्मूला। ऐसे बहुत सारे लिमिट्स के फार्मूले हैं जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। इस सब फार्मूलों को यूज कंटिन्यूटी में होगा। देखिए मैं ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको फार्मूले भी नहीं याद होंगे तो कैसे आप कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं, यानी कैसे आप लिमिट को चेक कर सकते हैं, या कंटिन्यूटी यानी संतता को चेक कर सकते हैं, या डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता को। हमारे पास टिप्स है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कंटिन्यूटी बताने वाला हूँ। कंटिन्यूटी इस वीडियो लेक्चर में आप समाप्त कर देंगे मात्र 3 टाइप से, 3 या 4 टाइप से। मैं टाइप्स के माध्यम से बताऊंगा, आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट हो जाएगा, अदर राइटर का भी बुक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो RS अग्रवाल हुआ, KC सिन्हा, NRD शर्मा वगैरह वगैरह, बहुत सारा राइटर का बुक्स है, सबका कंप्लीट कराऊंगा मैं। ये सब कैसे पॉसिबल है, सारा बुक्स का पॉसिबल कैसे? एक कंसेप्ट के माध्यम से। अगर किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी भी राइटर का क्वेश्चन हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। चाहे आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, IIT का भी, JEE मेंस का, या IIT का भी एग्जाम देने जाओ, तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह वगैरह, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे रिलेटेड जितने आएंगे उस सबको हल कर सकते हैं। देखिए चलिए हम कंटिन्यूटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका कीजिए। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक किसका होता है? तो कंटिन्यूटी फंक्शन का चेक होता है। तो फंक्शन मान लीजिए लेट y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को चेक करना है कि संतता है कि नहीं, यानी कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस चेक करने किस पर चेक करेंगे? एट पॉइंट x इक्वल टू a a इक्वल टू क्या है? a रियल नंबर है। इसे रियल नंबर पर चेक करेंगे, यानी कि रियल नंबर ही होगा। ये जो होगा ये आपका होगा वास्तविक संख्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए वास्तविक संख्या, तो एक के वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक इसका
कंडीशन है, शर्त है। वो कंडीशन क्या है? गिवन फंक्शन will be continuous function if function of a equal to function of a plus 0 equal to function of a minus 0। यही अगर तीनों आपस में इक्वल होगा तो कहेंगे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इनमें से तीनों में से अगर एक कोई भी इक्वल नहीं आया तो कह देंगे का डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी संतत नहीं, असंतत है। राइट, चलिए अब इसका देखिए मेन वर्किंग प्रोसेस हम लोग देखेंगे। वर्किंग क्या है इसका? वर्किंग प्रोसेस देखिए, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। मैं देखिए दोस्तों, आपको जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो वहां पर कंटिन्यूअस भी चेक करने के दे देगा, या प्रूफ करने के दे देगा, या डिसकंटिन्यूअस दे देगा, असंतत भी दे देगा, असंतत भी शो करने के दे देगा, यानी कि प्रमाणित करने के दे देगा। ठीक है, या कोई कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के दे देगा, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस दिया रहेगा, और किसी पॉइंट पर कांस्टेंट वैल्यू का फाइंड करने के दे देगा, या कोई पॉइंट फिक्स नहीं दिया रहेगा, कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, मतलब एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, तो फिर भी उसका कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट वर्किंग इसका क्या करेंगे? फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। जो पॉइंट्स आपका जो दिया है, जिस बिंदु पर आपको चेक करना है, जिस बिंदु पर पॉइंट्स पर, उसका फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 1 देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, देखिए इसको फंक्शन कह देंगे, इसको RHS कहेंगे, RHL, इसको LHL भी कहेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन a प्लस 0 क्लियर, इसको निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा समीकरण 2 दे देंगे, और नेक्स्ट है fa माइनस 0, इसको जो निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा 3। यही वर्किंग प्रोसेस है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टाइप रहेगा आपका कि दिए गए फलन का जांच करें कि दिए गए फलन संतत है या असंतत, माने गिवन, माने चेक द कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस गिवन बिलो गिवन फंक्शन। ओके, तो चलिए दे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब मैं क्वेश्चन आगे बताता हूँ।